He got the walking style. He want the enemies amazing, yo. गाड़ दे झंडा, गाड़ दे, गाड़ दे, गाड़ दे, गाड़ दे झंडा, झंडा। आज इस कॉलेज की धरती मेरे पावन चरण स्पर्श से धन्य हो गई। क्या कॉलेज है? हाय हाय, कैसी हो? हाय। हाय चगावत, इधर भी विघ्नर तब आप यहाँ पर? अच्छा, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं? हाँ तू जमा आयला, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तेरे बिना थोड़ी रह सकता हूँ मैं। विनायक, मेरी एक रिक्वेस्ट है जिसे तुम्हें पूरी करनी होगी। तुम्हें तो पता है मैं शहर क्यों आया। दोस्त, आज तक मैं लड़कियों के गोल गोल चक्कर काटता रहा। अब तुम ऐसा कुछ करो कि सारी लड़कियां मेरे चक्कर काटे। ये काम कर दो, मोदक खिलाऊंगा। रिश्वत? ज्यादा नहीं, एक तो दिला दो, वही काफी है, पर एकदम भारी। हाँ, अब मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। अच्छा विनायक, अब मैं आंखें खोल रहा हूँ, मेरा दिल मत तोड़ना तुम। हे देवा, मुझे बचाने वाले को जल्दी भेज दो प्लीज। विनायक, अपने भक्त से मिलाने के लिए मुझे बुलाया ना? तू तो बड़ा फास्ट है। अब जब मैं इस कॉलेज में आ ही गया हूँ तो फ्रेंडशिप भी हो जाए, लव भी हो जाए। ये भी आशीर्वाद दे दो। आई नो यू नेवर ब्रेक माई हार्ट। 3G नहीं 4G नहीं, तेरा स्पीड है 10G। जाके चैटिंग कर ले। पप्पी लेगा क्या? कितने आदमी हैं? एक आदमी। एक लौंडा, साला उससे डर गए तुम लोग। पीछे मुड़। क्यों बे, क्या प्रॉब्लम है बे तेरे को? ये सब पुलिस वाले अपन के एरिया में ड्यूटी बजाते हैं। हम सब एक ही फैमिली के, हमारे सारे मैटर ये लोग सॉल्व करते हैं और इनके सारे लफड़े अपन लोग ही सलटाते हैं। हम लोगों की बोल्डिंग फेविकोल से भी मजबूत है। ओह, तो पहले तुझे सल्टाता हूँ, उसके बाद पुलिस का नंबर। सरस आइडिया जने। ए साले, ये है कौन जो अपन से भी नहीं डरा? सुन बली, अपनी गली का खली है तू, जाके मसल पावर दिखा। कराटे 3 years. कुंग फू 6 years. एक्सीलेंट। थैंक यू। कंटाप देना आता है? वो क्या होता है? ये सुन शिंदे, पूरे गैंग में अपन के पास ही एक ही फाइटर था और उसका भी इसने एक फटके में गेम बजा दिया। लेकिन तुम लोग डरकर मैदान छोड़कर मत भागना। ए भाई, आज से तुम भी अपन की फैमिली का एक मेंबर हो। तुम्हें जो करना है इनके साथ कर लो। लवकर भाग। बच गए रे। नहीं, अब तो बचेंगी। ये चम्माइला बहुत भाग लिया रे। चलो नीचे करो। क्या बोला सर? अरे शटर रे बाबा। शटर का को बंद कराया? लोगों के सामने पिटना नहीं चाहता सर। इंतजार मत कीजिए, प्रसाद दीजिए। अरे पापा, आपसे मिलने पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले? कहिए क्या काम है? तुम्ही नारायण मूर्ति आहे? हाँ। नमस्ते। मैं शिंदे आहे और ये मेरी टीम। हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हैं। आई शपथ, हमको क्षमा कर दो साहब। किस बात के लिए माफ कर दूं? तुम्हारे भाई ने जरूर कोई कांड किया होगा। जरा मैटर तो बताइए। पुलिस से क्यों पूछ रहे हो पापा? वो चोर आया है ना, उससे पूछो। बात क्या है बेटा? मुझे क्या पता पापा, मैं तो अभी अभी उठा हूँ। मम्मी कॉफी आपने? ये आपसे माफी मांगने आए हैं, इन्हें माफ करके दफा कीजिए। मुझसे होशियारी मत कर, सीधे सीधे बता बात क्या है। मुझ पे रॉब क्यों झाड़ रहे हैं? कल रात ऑफिस से लौटते हुए क्या हुआ था याद नहीं है? क्या हुआ था? आज वो फ्लैशबैक। हेलमेट नहीं पहना और पी के चलाता है? नहीं पिए। नहीं पे तूने। चल लवकर मुंह खोल। आधा टेस्ट कर। फूक मार। बेवड़ा है सर। चला फाइन भर। पिला रहे हो, ये ठीक नहीं है फाइन भर रे हम बाबा। लोग को सिखाएगा क्या? 500 निकालो, निकल, वरना हवालात में 5000 लेंगे। पर मैं तो वहाँ नहीं था। हे पापा, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। सर, मैं तो लड़की हूँ, डिस्काउंट तो दीजिए। अरे लड़की को डिस्काउंट क्यों? तुमको क्या डॉलर में पेमेंट मिलती है? वीकेंड कलेक्शन झाला रे। चला दूसरों को जाने दे। रक्षा की भक्षक बन जाएं तो किसी को तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तभी इन्हें अकल आएगी। पर वो तो मैंने अपने मन में बोला था। तुम्हें कैसे पता चला बेटा? मैं आपके मन की बातें पढ़ सकता हूँ।
इसीलिए इनकी धुलाई की। अच्छा किया है। क्या कहा तुमने? पुलिस वालों पर हाथ उठाया? अगर तुम पर केस फाइल कर देते तो तुम्हारा तो कैरियर। इसमें इतना दम है कि इन पर केस करे। कितने अच्छे हैं ये, शटर बंद करके प्यार से धोया हमें। आजकल की यंग पीढ़ी बुजुर्गों की सुनती कहाँ है, और आपका ये कोहिनूर बेटा आपके बिना कुछ कहे सब कुछ सुन लेता है। आई शपथ वादा करते हैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बुजुर्गों की इज्जत करेंगे और रिश्वत नहीं लेंगे। कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया ताकि हम ड्यूटी ज्वाइन कर सके। अरे जल्दी से माफ कर दो ना, हमारे दिल में और कोई मेल नहीं है। अरे नौकर माफ करा साहब। अच्छा माफ किया। थैंक यू Thank you, सर, sir. थैंक यू। बेटू या सिग्नल पर। है, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में अकेले तुम्हारे ही पापा हैं, औरों के पापा नहीं है? पापा, आपका पेट देखा आपने? छुपाइए मत। आपकी उम्र के लोग जिम जाते हैं और आपने ऐसे बुक्कर दोस्त पाले। टोन तो निकलेगी। मम्मी, पापा नो टिफिन रेडी छे? रेडी छे। मम्मी, क्या हुआ? फिर से व्हाइट राइस दिया है। इन्हें डॉक्टर ने ब्राउन राइस खाने को कहा है ना, इनका शुगर बढ़ जाएगा। इस लड़के का प्यार तो मेरे टिफिन तक पहुंच गया। हे भगवान, इतना ज्यादा प्यार करने वाला बेटा देने के लिए तुम्हारा थैंक्स। लेकिन ज्यादा शुगर की तरह ज्यादा प्यार भी सेहत के लिए डेंजरस होता है। हो सके तो मेरे बेटे को मेरे अलावा भी किसी और से प्यार करना सिखा दो भगवान, प्लीज। Hi Srishti. Hi Srishti. How are you? I'm good. Hope you're fine too. Yeah, I'm fine. अरे यार मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिल के जाऊँ। By the way, काम कैसे चल रहा है? नया जॉब लगा है ना, अभी तो सेटल ही हो रही हूँ मैं। अच्छा, श्वेता ने कॉल किया था। अच्छा? नेक्स्ट वीक गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो तू भी आ जाना, ठीक है? Yeah, sure. I'll be there. हाय दी, मॉर्निंग। ओह, आज इंग्लिश पेपर नहीं है। Who is he? हरी, मेरा भाई। Oh, okay. ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मिलते ओह हैं। सॉरी, आई डिडंट नोटिस यू। हैरी, सृष्टि। beautiful name. I like it. Didi, so this weekend, what's the plan? You wanna go for a movie or something? भाई ये ये फ्री होगी ना? शाम को मूवी चलेंगे? Excuse me. Oh, please carry on. Sorry, it's my husband. Hi, honey. हाँ, मैं प्रिया के घर पर हूँ, आ रही हूँ। थोड़ी देर वेट कर लो ना, बस आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। हाँ बेबी। ओके, लव यू टू। बाय। ओके। भाई, हम सुल्तान देखने चलें क्या? काहे की मूवी दीदी? मॉम पूरे हफ्ते घर का काम करती है, वीकेंड पर हम उनका हाथ नहीं बटा सकते। बेशरम को मूवी देखनी है। क्या हो गया? ये ठीक नहीं है आंटी। आंटी? लड़कियां चेहरा ढककर चलती हैं ताकि पता ना चले कि वो सुंदर है या नहीं। कुछ मंगलसूत्र ढक लेती हैं ताकि पता ना चले उनकी शादी हुई है या नहीं। हमें पता तो होना चाहिए कि किस पर ट्राई करना है और किस पर नहीं। भैया डंबल। सिर पर मारो अपने। लाओ मॉम। कौन है वो? दीदी की फ्रेंड है। कैसी लगी? जैसे भी है, शादीशुदा है। अरे खूबसूरत लड़कियों की शादी जल्दी क्यों होती है? होती है तो भी वो यहाँ क्यों आती है? सही कहा। कॉफी मांगे तो बिल्कुल मत देना। नहीं दूंगी। दिन ब दिन उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खुद को हिटलर का बाप समझता है। खाते वक्त किसकी बुराई कर रहे हो? और किसकी? तुम्हारे बेटे की। अब क्या हुआ? कहता है मुझे अकल नहीं है। बात तो उसने ठीक ही कही है। बॉस है इसलिए कंधे पे बिठाया है। और ऑफिस में तो ऐसा बर्ताव करता है माँ जैसे मैं बहन नहीं उसकी कोई कर्मचारी हूँ। मैं तो कहती हूँ एक नंबर का खड़ूस है वो। पिछले हफ्ते क्लाइंट के घर गया था। ऐसे वक्त फ्रूट्स लेके जाते हैं ना, ये ऑक्सीमीटर ले गया। 100 बात की एक बात, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, बल्कि उससे भी बड़ी कंपनी खोलूंगा और उसके सारे क्लाइंट छीन लूंगा। कोई टैलेंट दिखाने के लिए उतावला हो रहा है? मेरी हेल्प चाहिए? आगे हिटलर। भूल गए बिजनेस करने चले थे और वहाँ भी नाकाम हो गए थे। और टैलेंट दिखाया तो ये नौकरी भी चली जाएगी। माँ खाना देना। भैया आज आपका दिन कैसा रहा? ए प्लीज इतना स्वीटली मत बोल, दिल में दर्द होता है। मैं जानता हूँ मेरे पीठ पीछे कितनी तारीफ करते हो और माँ से मेरी शिकायत क्यों करते हो। मैंने माँ की वजह से ही तुम सबको नौकरी पर रखा है, वरना कब का निकाल देता, समझे? पर मैं तो अपना काम अच्छे से करती हूँ भैया। सच बताऊं बहना,
कुछ लड़कियां हैं जो चांद तक पहुंच गई हैं और कुछ है जो घर का काम संभालती हैं। तुमसे दोनों ही नहीं होता। देखो ना माँ, माँ कुछ कहना है? तुम अपने पापा से ऑफिस में ठीक से पेश आया करो, थोड़ी इज्जत दो। वो घर में मेरे पापा हैं, वहाँ सिर्फ एम्प्लॉय है। पूरा बिजनेस इनका ही है। इनका है। मैं दिन रात मेहनत करके इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। गेम्स डेवलप करके कंपनी को मुनाफा कमा के दिया है। इनके एक छोटे से बिजनेस को मैंने इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। तो मैं क्या तुम्हारी आरती उतारूं? नहीं, मेरी शादी करवाई। इतनी भी क्या जल्दी है? ये मेरी जिंदगी का प्लान है माँ। शादियाँ प्लानिंग से नहीं होती हैं बेटा। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई लड़की ढूंढ के रखी होगी। वाह, हाउ रोमांटिक। हे सुनो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सच में नहीं देखा। गाड़ी चलाना आता नहीं, ऊपर से दिखता भी नहीं। मेरा क्या है, मैं तो इंसान हूँ, जीऊं या मरूं क्या फर्क पड़ता है। हे, तुम्हें तो चोट लगी है। छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कम। लेकिन एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से अपने अय्याश पति को मार डाला। जी 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 जी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब हैं? अंदर। हेलो डॉक्टर। आइए आइए, क्या हुआ? बाइक से गिर गया डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। क्या नो प्रॉब्लम? नर्स, उसको बुखार आया है और बाजू वाले हॉस्पिटल में गई है। 1 मिनट। देखो, मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं। आज तक किसी को आई लव यू भी नहीं बोला। मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें चलना पड़ेगा। ये क्या कर रही हो तुम? हेलो, 1 मिनट। कुछ हो गया तो? डोंट वरी, आई एम अ हाउस सर्जन। ओह, मुझे छोड़कर कुत्ते के पास गई तो सोचा तुम जानवरों की डॉक्टर हो, इंसानों की ही हो। टिंचर। कॉटन। बैंडेज। अरे ऊपर रखेला, ले लो ना। सिजर। मोनोसेफ। इसने लाइफ में पहली बार नाम सुनेला है। मैं अक्सर पिछवाड़े पे इंजेक्शन देता हूँ, जिससे सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये लो। नो प्रॉब्लम, इंजेक्शन कर ले सकते हो। थैंक्स। डॉक्टर फीस? नो 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 प्लीज, आई No. सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तो please be मैं mine. देता हूं ना। डॉक्टर प्लीज आप। अरे किस बात की फीस दे रहे लो साहब? इसने ऐसा क्या काम किया है? डॉक्टर साहब बिना काम के 1 रुपया नहीं लेते हैं। इनका रेपुटेशन इतू सा भी खराब नहीं है। मैम साहब आप जाइए, और साहब आप भी जाइए प्लीज। आपने एकदम सही बोला ना सर। असली जानवरों का डॉक्टर तो वो है। सॉरी। इट्स ओके। अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय। एक्सक्यूज मी। घर जाने के बाद मुझे तुम्हारी याद आएगी। फिर सोचूंगा काश पहले पूछ लिया होता। क्या तुम अपना नाम बताओगी? माया। अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। इसने जीना हराम कर रखा है। हर 2-4 महीने में आराम करने चला आता है। इसके लिए जेल जेल नहीं, टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इस बार तो इसने मंत्री के बेटे को ही पीट दिया। बड़ी मुश्किल से बेल मिली है। आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा हूँ इसे। छोड़ी दो मैंने। आज आने को तोड़ी नाखीस, दुक्को करी नाखीस, छोड़ी दो मैंने। छोड़ दो इसे। अरे गोली क्या, मैं तो इसे बम मार दूं। छोड़ो, मैं इसे चांद से मार डालूंगा। इसकी वजह से लोग मुझे लफड़ेबाज का बाप कहने लगे हैं। खाना करता तो औलाद नहीं होती तो अच्छा है। छोड़ी दो मैंने। वो अभी आ जाएगा भैया, मैं उसे बुलाती हूँ। अंदर खजाना खोज रहे हो क्या? शुरा एटम, लोग तुझे ढूंढ रहे थे। तू कहाँ था? मैं तो रमेश के रूम में था। शू करवा ब्लड प्रेशर हाई करे छे। आज तक मैंने तेरे जैसा नालायक लड़का नहीं देखा। पप्पा ने डेली डांट खाए ने, पण सुधर तो न थी। न जाने तू कब जाकर टाइम की कीमत समझेगा। यही तो मैंने इससे कहा था। बता, आधी रात को दारू पीकर सड़क पर जो लुढ़के, उसे टाइम की कीमत हमसे ज्यादा ही होगी ना। करेक्ट। ऊपर थी गया। अरे बहना, केम छो?
ये क्या? कब से ढूंढ रही हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही बैठे हैं। ये भीड़ किस लिए है? आज सोनोग्राफी देख के बुआ ने मुझे कहा कि मुझे लड़की होने वाली है। अच्छा, लड़का होता तो पार्टी नहीं देती। छी छी, लड़का तुम जैसा नालायक निकला तो आई एम सो लकी। इज्जत का फालूदा। पैदा हुए 22 साल हो गए, कभी किसी ने हमारा बर्थडे मनाया है? जो लड़की पैदा नहीं हुई अभी से मलाई खा रही है। अटैक। अरे भैया, तुमने मेरे डब्बे से 2000 क्यों निकाले? निकाले कि नहीं? आज मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा पब में, लड़की से चिपका था। भैया, पैसे निकाले या नहीं? मेरी बात पर गौर करो। वो तुमसे खूबसूरत थी सुकन्या, मुझे इसी का डर था। कैसी लग रही थी वो मिनी स्कर्ट में? झकास लग रही थी। उसकी शोल्डर पर टैटू था ना? चप्पल से मारूंगी उसे। बहन को लुटने शर्म नहीं आती? शर्म का क्या अचार डालेंगे? छी। चलो चले। साइलेंस साइलेंस। एक गांडी ना, चुप कर रहे तू। अब दादाजी बात करेंगे। पापा आओ। पहली बार जब मैं बिजनेस के लिए हैदराबाद आया था, बड़े लोगों की इज्जत ऐसे करते हैं? साला गधेड़ा हो। पापा आपको एक हफ्ता लगेगा, मैं बोलता हूँ। ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर में निकम्मा छोकरा ना बदलामा छोकरी आने वाली है। पापा? इसके अलावा एक और खुशखबरी है कि हमारा बिजनेस टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। इन सबसे ज्यादा एक और खुशखबरी है, उसी बात के लिए ये गैदरिंग है। गैदरिंग नहीं, बॉदरिंग छे। हमने फैसला किया है कि अपने बिजनेस को हम यूरोप में भी एक्सपैंड करेंगे, जिन्हें मैं एक्सेप्ट करेंगे। क्या कर रहा है? नया ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए वो हमारे एक आदमी को पेरिस में स्पॉन्सर करने जा रहे हैं। इसलिए हमने अपने जनरेशन की जगह यंग जनरेशन में से किसी एक को सिलेक्ट करके वहां भेजने का डिसाइड किया है। जेनु नसीब खुल से ए बीजा एक नु नसीब खोली शक से। ए काचनु मत खोला, ये लीजिए। इसमें सारे यंगस्टर्स के नाम मौजूद हैं, बस एक निकम्मा ने छोड़ी नहीं। अरे मेरा नाम क्यों नहीं है? क्या मैंने ऐसा कहा कि इसमें तुम्हारा नाम नहीं है? परंतु छेच निकम्मो एटले तने उलागे छे। व्हाई डी नो। तो एक काम कीजिए, ए हसमत, मुझे जायदाद से बेदखल कीजिए। मैं आज से आपका बेटा नहीं। स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं अभी लिख के देता हूँ। ला। जा मोड़ू शुजो में जा। तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? अच्छा, नाम ऐड नहीं किया तो मैं घर छोड़ दूंगा। उससे पहले इन सबको जेल भेज कर रहूंगा। जेल भेजेगा? पर क्यों? भूल गई, डॉक्टर हैं आप। लड़का है या लड़की पता करना इल्लीगल होता है। इसने बता दिया तो इसकी बात मान लीजिए ना रेवती, वरना मेरी मेडिकल की डिग्री छीन लेंगे। ओके। दिमाग छे तारा माँ। मैं भी गम नहीं हूँ भाई। सुन बे, तू जाएगा तो मुझे भी लेके चलना। मैंने तो अब तक पेरिस की फोटो भी नहीं देखी है। तुझे चांस ही नहीं है। अरे राम। चल चल वैसे वे। ए राघव, वाड़े ने पूछ कौन है साथे ले जैसे? और किसको? मुझे। ये मेरा लंगोटिया यार है, मैं साथ जाऊंगा। भाई साहब, क्या हम विधि शुरू करें? दोस्ती में कुछ दिखाई नहीं देता? मती मारी गई है क्या? कहाँ ये हूर की परी और कहाँ ये लंगूर आवारा? इसकी तो जिंदगी नर्क बना देगा। सासू माँ, आप बीच में टांग अड़ाना बंद तो यहाँ कीजिए। कोई सुनता ही नहीं चुप है। रहिए। घुसट पुड़ियो। डैडी, डैडी, आप परमिशन दे तो मैं लड़के से बात करूं? बातचीत शादी के बाद कर लेना। शगुन की थाली दीजिए। आप कहाँ चले दामाद जी? लेकिन मुझे बात करनी है। शादी के बाद खुल के कर लेना। मुझे बात करनी है। पूरी जिंदगी पड़ी है। चल रही मेरी एज जी। अरे कहाँ चल रही? अरे लाओ थाली दो यार। शेरवानी तो बढ़िया है। अच्छी लगी? ये तो कुछ भी नहीं है। शादी के दिन डिजाइनर कपड़े पहनूंगा। तुम्हें भी चाहिए क्या? बाद में सोचेंगे। तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी होनहार हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट आई हूँ। फिर ये शादी क्यों करवा रहे हैं? सिंपल है, तुम अच्छी लड़की हो। ऐसा लड़का, ऐसा घर, तुम्हें और कहाँ मिलेगा?
मुझे रिश्ता मंजूर है। तुम मेरी बात समझे नहीं। वो क्या है ना, मेरे मॉम डैड कहते हैं कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी तो वो मेरी शादी किसी लल्लू से करा देंगे। वो मेरी पढ़ाई रुकवाना चाहते हैं। इट्स नेचुरल। हाँ, जिस लल्लू की मैं बात कर रही हूँ वो तुम ही हो, कोई और नहीं। समझते नहीं? डिग्री पास की हुई लड़की को तो छोड़ो, तुम तो 10th पास लड़की के भी लायक नहीं हो। तो मैं शादी क्यों करूँ? पूजा सुन, मैं जबरदस्ती ये शादी नहीं करना चाहती, समझा? और गलती से फोर्स भी मत करना, क्योंकि अगर किया तो मैं चौथे मोहल्ले के तीसरे गली के दूसरे घर के इकलौते बॉयफ्रेंड को छत पर ले जाऊंगी और जंप मार दूंगी। और सुसाइड नोट पर मैं तुम्हें अपनी मौत की वजह बताऊंगी। शोर मच जाएगा और तुम्हें जेल हो जाएगी। क्या अभी तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे नहीं लगता। डिग्री पास की हुई लड़की को तो छोड़ो, तुम तो 10th पास लड़की के भी लायक नहीं हो। तो मैं शादी क्यों करूं? दूसरे घर के इकलौते बॉयफ्रेंड को छत पर ले जाऊंगी और जंप मार दूंगी। क्या हुआ मेरे लाल? ये शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों बेटा? शहर जाके डिग्री लेना चाहता हूँ मैं। डिग्री? अरे ये सुनकर 104 डिग्री बुखार मुझे हो गया। डैड, बात ये है, जमाई बाबू मेरी बेटी की बराबरी करना चाहते हैं, जाने दो। तुम्हारी ये बात बहू को बुरी लगी तो? बहन जी, ऐसा वर पाकर तो मेरी बेटी धन्य हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी तो लुटिया डूब जाएगी। अब गुस्सा थूक दीजिए, हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए। हाँ ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मान लेता हूँ। कोई पंगा होगा तो तुम समझना, क्योंकि इस पर मेरा ये लास्ट इन्वेस्टमेंट है। गाँव वालों, गली गली में ये न्यूज फैला दो कि मैं डिग्री लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। गांव में कोई त्योहार है क्या? त्योहार नहीं है बाबूजी, हमारे गांव पर से शनि का प्रकोप उतर गया है, इसलिए हम सब खुशियां मना रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है। खुशफहमी को दिल से निकाल दे, गौर से देख। देख तुझसे सताए लोग कितने खुश हैं। एक को भी छोड़ा था तूने? अभी इसी पल से मेरी लाइफ में लव के लिए नो एंट्री है। अनीता, हाँ? अगर तुम्हें नींद आए तो मेरे सीने से चिपक के सो जाना। अगर मेरी धड़कनों का शोर तुम्हें परेशान करे तो मैं उन्हें भी रोक दूंगा। अबे मर जाएगा साले। हरी कौन है बे? रुक। ये खूबसूरती की मूरत तुम कहाँ से पकड़ के लाई हो? हेलो हेलो। बिना फोन के हेलो बोलता है। तुम तो शक्ल से समझदार लड़की लगती हो। मैं क्या मर गया था? इसमें क्या देखा तुमने? लव इज ब्लाइंड, ओके? इतना ब्लाइंड? अबे इतना ब्लाइंड? छोड़ना यार, अपने को क्या लेना देना। नहीं, एक मिनट यार। लड़की सिस्टर भाई की तरह एडवाइस दे रहा हूँ। तुम ही ये रात को गॉगल क्यों पहने हुए? उतार, निकाल। इसकी जेब अच्छे से काटो। जब ये कंगाल हो जाएगा ना तो तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेगा। ओके ना? लो फोन नंबर दो। चलो डार्लिंग, यहाँ पर खड़े रहे तो ये शादी से पहले डिवोर्स करा देगा। जाने देना यार। हाथ छोड़, ये गॉगल हाथ छोड़। तो जा, चल बैठ। चढ़ गई तुझे। क्या जमाना आ गया है? अरे दूसरों की छोड़ यार, बॉटल गटक और यहाँ से सटक। तूने बोला था समंदर जैसी दोस्ती गहरी है, अब बोलते समंदर छोड़ के चला जा। चल बता और कितनी पिएगा? आधा पैक मारूंगा। प्लीज श्योर। ठीक है, मैं लाता हूँ, तू यहीं रहना। हाँ, कहीं जाना मत। हमारी कंपनी को इससे बहुत फायदा होगा। सर मैं इसे पहचानता हूँ, ये तो मशहूर संकट राव है। आप कभी भी किसी भी पब में जाइए, ये वहीं पड़ा मिलता है। और तो और बिना पूछे भी मशवरा देता है। Shit. Oh no. ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गली में जाके गोटियां खेलनी चाहिए। चुप रहे संकट राव, ने तो 1 मिलियन मोर। लगे हुए हैं गधे। अरे दोस्तों, क्या कर रहे हो? गलत तरीके से खेल रहे हो।
यू गाइस वांट टू लर्न? वहां देखो, वो अंकल तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा देंगे। मैं सिखाऊंगा, इन बच्चों को मैं सिखाऊंगा। पैसा दे। भूल गया, 1 मिलियन देना है। ये क्यों देख रहा है मुझे? है? मेरे पैसे दो। संकट राव मत जाओ, वहाँ संकट है। एक्सक्यूज मी अंकल, आप सीनियर कोच लगते हैं। आप उन नौसिखियों को सिखा सकते हैं? मैंने कोचिंग क्लासेस बंद कर दी हैं। लेकिन क्यों? जबान तकदीर खराब है और मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ इसलिए। अरे सर, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज है। इन मासूमों को सिखा दीजिए ना। दुकान बंद है भाई। अरे इनको तो कुछ नहीं आता, 1 नंबर का पप्पू है ये। कहाँ जा रहे हो? नहीं वो आदमी हूँ। लगता है संकट की संकट से निकालने वाली सलाह देनी पड़ेगी। अब तुम पीछे हट जाओ। जाओ बेटा, बाएं हाथ से पकड़ो, उंगली इसमें इस तरह डालो, अटकाने के बाद पीछे ये स्टांस लो ताकि पूरी ताकत आपके बाजुओं में आए। 2.5 किलो के बाजू, अब हो जाओ पीछे बाजू और देखो खुन्नस से। और ये क्या हुआ? फूट गया। ये दिवाली। अरे सर, ये क्या किया? वालों तुम हटो पीछे। 4 डंडे। मिस्टर, तुमने क्लब का नुकसान किया है, पैसा भरना पड़ेगा। कितना पैसा हुआ रे? 20,000 यूरोज। अरे हटाओ, इतने छोटे अमाउंट के लिए डंडा दिखाते हो? ये लो, जाओ इसमें से पूरे 20 निकाल लो। कंगाल चोपड़ी खोपड़ी भी कंगाल। इस कार्ड में तो बैलेंस ही नहीं है। तुमसे मदद नहीं मांगी। ये लोग बहुत मारते हैं। फिर ले लो। धन्यवाद, तुमने संकट राव की मदद की। आज के बाद जब भी संकट में फंसोगे तो मुझे याद मत करना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसी वक्त। अभी? मुझे तुम्हारी बॉस से मिलना है। जिसके घर की बहू बनेगी वो घर बहुत भाग्यशाली होगा। ओह माय डैड, क्या हुआ? वो लड़की मिल गई। वो मोटी बैक वाली? 10,000 देने वाली। हे, तुम वो भानुमति? हाँ, भानुमति। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? सुमति? सुमति, बेचारी। सुमति को क्या हुआ? अगर बताऊंगा तो रोगी तो नहीं? कोनो झोल लगा था। उसकी शादी हो गई? देखो प्लीज टेंशन मत लो, वरना मैं बता नहीं पाऊंगा। बता मुझे। आइए, तुम भानुमति हो, मेरा नाम सूर्य है। हम दोनों लवर्स हैं। क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? एक बार मान तो लो। ऐसे कैसे मान लूं? मान भी लीजिए ना, इससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको सुमति की कौन चिंता है कि नहीं? आप बैठिए, बिटवा तुम बताओ। ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? हमारे पेरेंट्स राजी नहीं हुए, इसीलिए भाग के शादी की और अगले ही दिन मेरी जॉब छूट गई। लाइफ में कड़की छा गई, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो गई। आज तुम्हारी डिलीवरी है। आज है मेरी डिलीवरी? तुम्हें अम्मा बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा ये। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए। आगे बताओ बिटवा। स्कैन से पता चला बच्चा एक साइड में घूम गया है। ऑपरेशन के लिए 50,000 की जरूरत है। मेरे पास नौकरी नहीं, पेरेंट्स नाराज है और भानुमति की कंडीशन क्रिटिकल है। दोस्तों ने जेब झाड़ी, 40,000 इकट्ठा किए। 10,000 और चाहिए, कहाँ से लाऊं? कहाँ से? कहाँ से? और तभी मुझे याद आया, भानुमति की सुमति नाम की एक बेस्ट फ्रेंड है। और इस ऑपरेशन के लिए सुमति उसे पक्का 10,000 देगी। हाँ हाँ, सुमति जरूर हेल्प करेगी। करेगी ना? हाँ। तो सूर्या ने अपने फ्रेंड किरण को वाइफ की फ्रेंड सुमति के पास भेजा। पर सुमति यहाँ नहीं है। थोड़ी देर मान लो ना कि तुम सुमति और मैं किरण। अरे पर मैं तो भानुमति हूँ ना। भानुमति हॉस्पिटल में है ना। मैडम जी, थोड़ी देर के लिए खुद को सुमति मान लीजिए। बिटवा जो कह रहा है वो मान लो। तुम बैठो बिटवा, ये सुमति ही है। आगे बताओ। सुमति जी, हाँ? आपकी बेस्ट फ्रेंड भानुमति की लाइफ खतरे में है। उसके लिए 10,000 नहीं दे सकती? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। तो फिर दीजिए ना। हाँ। थैंक्स भानुमति ने। थैंक्स। ये आदमी मेरे पैसे लेके जा रहा है। उसे जाने दीजिए, उसे सूर्या को पैसे पहुंचाने हैं। सूर्या तो यहाँ बैठा है। सुमति जी, सूर्या हॉस्पिटल में है। मैं उसका दोस्त किरण हूँ। इतना समझाया फिर भी आपकी शक्ल पर कंफ्यूजन है। पर मेरे पैसे कौन लौटाएगा? ये अच्छा सवाल है, भानुमति से मांग लेना। भानुमति कुछ नहीं देगी, 1 नंबर की कंजूस है। फूटी कौड़ी नहीं देने वाली वो। ये खुद की इतनी तारीफ क्यों कर रही है? उसके पापा परमिशन नहीं देंगे। तुमने पैसे लिए हैं, अब तुम ही लौटाओ। बताओ कब दोगे पैसे? अभी तो नहीं है, 1 हफ्ते में कलेक्ट कर लेना। देखो वो हमारा अड्डा है, वहाँ के पैसे ले लेना। लेकिन थैंक यू सो मच सुमति, तुमने भानुमति की जान बचा ली। अब सूर्या किरण के पास जा रहा है। ओके आप जो। बाबूजी, ईश्वर भानुमति और सूर्या को खुश रखे और एक और औलाद दे। अगर ये किरण है तो मैं सुमति हूँ। अगर मैं सुमति हूँ तो भानुमति हॉस्पिटल में है। भानुमति हॉस्पिटल में है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये उस खटारा बाइक की वजह से हुआ है। कल ही वो एक्सचेंज करके नई बाइक ले लेंगे। पापा भी पुराने हो गए हैं, उन्हें भी एक्सचेंज कर देते हैं।
पंच मारना मुझे भी आता है। पापा से प्यार करना सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, मेरा भी शेयर है। अब ये पप्पा के प्यार में भी शेयर मांगने लगी है। ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। इसकी शादी करवा के इसे चलता कीजिए, सब खुश रहेंगे। हे, मैं तुम्हारी लव स्टोरी के विलेन हूँ क्या जो मुझे भगा रहे हो? मैं बीच में आई तो मुझे भी भेज देगा। उफ, ये खांसी। ये क्या है शांति, इतने दिनों से खांस रही हो, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो? अपने आप ठीक हो जाएगी। ये गलत है माँ, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ठीक हूँ आपकी बेटा। वजह से पप्पा को खांसी हो गई तो? सूर्या, पापा की इतनी फिक्र है लेकिन अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं। बिल्कुल सही कहा। हूँ तारी माँ छू। अने आ मारा पप्पा छू। आइसक्रीम? शो। और खाओ ना। वाह 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 वाह। प्रिया, जैसे तुम ये आइसक्रीम पिघला पिघला के मुझे खिला रही हो, मैं भी पिघल चुका हूँ। आई लव यू प्रिया। I love you too, darling. मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। भाई, कैसे किया? हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, टैलेंट भी होना चाहिए। अबे तेरी तो लड़की पट्टी नहीं तो जल गई क्या? अमीने, तुझे पता है ना किसकी करतूत है? पता नहीं। अंगूर से रस निकालने को कहा था और 1 किलो अंगूर तू खुद खा गया। मत मारिए मालिक, मत मारिए। नहीं मारूं तुझे, खा खा के ढोल होता जा रहा है। अंगूर क्यों खाए बोल? मुझे भूख लगी थी, क्या भूख करता? लगेगी तो मुझे भी खा लेगा क्या? सर, इस लंगूर ने अंगूर खा लिए। सर, ये लड़का कृष्णदेव का बेटा, हैदराबाद वाला आपका दोस्त। ओ, तू है वो। देखने में तो अनाड़ी लगता है, पर सुना है बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू। यहाँ जो 1 किलो अंगूर खाता है उसे 25,000 भरने पड़ते हैं। यहाँ रहने वाला हर शख्स खुद कमाता है और खुद खाता है, और अगर ऐसा ना कर पाए तो जिंदगी भर वो यहीं पर सड़ता है। 25 किलो अंगूर कुचलने से 1 बोतल रस निकलता है और 1 बोतल के 5 रुपए मिलते हैं। यहाँ 5 रुपए का मिलता है हाफ बॉटल वाटर। सर, हैदराबाद का टिकट कितने का होगा? 45,000 रुपए। 45 मतलब 9,000 बॉटल। अगर 25,000 किलो अंगूर नहीं कुचले तो हैदराबाद नहीं जा पाऊंगा। इसे भी अपने साथ काम पर लगा दो। गब्बर तुम्हारे बाप का दोस्त है? तुम्हारे भी बाप का दोस्त है? हाँ है। उसका बाप भी दोस्त है। तो लोगों से गुलामी करवाते हैं ये? नहीं, ये अमीर लोगों के सरफिरे बच्चों के साथ ऐसा करता है। तो तुम भी रिच हो? हाँ। तुमने कौन सी शरारत की थी? थोबड़े को देख के लोग मुझे आशिक मस्ताना बुलाते थे। चिकनी चिकनी लड़कियां मुझे देख के फ्लैट हो जाती थी। एरिया में एक भी लड़की नहीं बची थी जो मुझे देख के अपने आप। तुम्हारी अकल और शक्ल देखकर तुम पे लड़कियां मरती थी, ये कुछ हजम नहीं हुआ। सच में? गुड मॉर्निंग अनुसया मामा। ये क्या, कार को मम्मी कह रहा है और कॉफी पिला रहा? गब्बर की अम्मा अनसुया देवी इसी कार में अचानक मर गई थी, इसलिए ये कार उसके सेंटिमेंट से जुड़ी है। मरे हुए को सेंटिमेंट और जिंदा लोगों को पनिशमेंट? सिर्फ कॉफी ही नहीं, दिन में चाइनीज, रात में इटालियन और त्योहार पर वर्ल्ड क्लास वाइन पिलाई जाती है कार को। क्या रे पांडू, नया मुर्गा है क्या? ले क्या? आजा बेटा आजा, लग जा लाइन में। क्यों रे, देखने में तो रिच फैमिली का लगता है। यहाँ दाल निकलेगी। हमको देख, तेरी हालत भी ऐसी होने वाली है। हम भी यहाँ घूमने के चक्कर में आए थे और यहाँ आके फंस गए। मन में कोई डाउट मत रखना, यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है। पेरिस में ऐसी कोई जेल भी नहीं होगी जैसी यहाँ पर है। ए, रुक क्यों गया? अगर 60 बाल्टी जूस नहीं निकाला तो खाना नहीं मिलेगा। चल जल्दी जल्दी पैर चला, वरना तेरे ऊपर पैर चलाऊंगा। सुनो, ये वाइन नहीं, मेरा खून है। स्टार्ट म्यूजिक। बच्चों, भूल गए नाश्ता करने से पहले तुम्हें अपनी प्रेयर्स करनी चाहिए। चलो प्रे करो। ये बाप है या हिटलर की औलाद, दिन हो या रात सिर्फ डिसिप्लिन। शुरू करो। चाचा नेहरू की तरह बच्चों से प्यार करो, बापू की तरह अहिंसा के रास्ते पे चलो, एक अच्छे इंसान की तरह गरीबों की मदद करो, सबका भला सोचो, जियो और जीने दो। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रेयर। बच्चों, इस मनुष्य की तस्वीर देख रहे हो, इसकी हरकतें बर्ड फ्लू की तरह फैली हुई हैं।
रिश्ते में ये तो तुम्हारा मामा लगता है, लेकिन इसने मुझे कई बार मामा बनाया है। मामा, यहाँ आप कभी मत आना। हम अपने घर में अशांति नहीं चाहते। हम रोज सुख शांति और मुस्कुराते हुए बिताना चाहते, इसलिए बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी मत करना। शाबाश, लगे रहो बच्चों। ए, जीजा। भाई तू? बहना, मैं आ गया। बच्चे की जान लेगा क्या? हाय मामू। लाइब्रेरी की तरह यहाँ सन्नाटा छा गया था, पर अब तू आ गया है, पूरे घर में खलबली मच जाएगी। 2-3 दिनों के लिए आया तो खबर क्यों नहीं की तूने? नहीं, मैं 2-3 दिन के लिए नहीं आया, पढ़ाई पूरी करके ही जाऊंगा। देखो कौन है। ये यहाँ? इससे यहाँ का पता कैसे मिला? अबे ओ चपड़गंजू, तुम्हारा काल आ गया है। अपने काल को अच्छी तरह से देख लो। ए, कौन है तू? मुझे का रात कहते हैं और जली को आग। विश्वनाथ नहीं हूँ, लेकिन हूँ उससे भी खतरनाक। नाम है मेरा संकट राव। काम क्या है वो बको? होने वाले दूल्हे को तुमने कैद करके रखा है। ये नाइंसाफी किस लिए? ये रईसों का रईस बहुत बड़ा रईस ज्यादा है। अगर ये चाहे तो सारे नक्शों से तुम्हारे गाँव का नाम मिटा सकता है। ये ले डी से होता है ब्लैक और मैं हूँ काला। बेटा सारा ऊन मुझे लाके दे दे। ज़बान खींच लूंगा, बकवास बंद कर। तूने इस कटार की धार और इसके वार को देखा नहीं चपड़गंजो, लेकिन आज मैं इसे तुझे दिखाऊंगा। अगर कचुम्बर बनाने पे आ जाओ तो ये मिक्सर ग्राइंडर से भी तेज चलता है। क्या नौटंकी कर रहे हो? मेरे जोश को तू नौटंकी समझता है? हमारे घर के होने वाले दूल्हे को कैद किया है। इसको नहीं तो और किसको? छाती ठोक के लेने आया हूँ। जरूरत से ज्यादा बोल रहा है तो ये तो मेरी पोल खोल देगा। मेरी अगली सांस लेने से पहले वो गाड़ी में होना चाहिए और तुम सब उड़न छू। इसलिए छू छू तन के खड़े होके ये दिखाना चाहता है कि मैं तुझसे टिंगू। उंगली छोटी हो या बड़ी, लेकिन साथ मिल जाए तो बन जाती है मुक्का। शादी तक इस लाल टमाटर को भी अंदर रखो, उसके बाद दोनों को समाप्त कर दो। लाल टमाटर? मेरे लिए मेरा खानदान नहीं आया, लेकिन आप इतना रिस्क लेकर मेरे लिए आए। आप तारीफे काबिल हैं। तू क्या कह रहा है बे? मैंने तेरे लिए कोई रिस्क नहीं उठाया। तो आपने मेरे लिए रिस्क नहीं उठाया? बोला ना, नहीं उठाया। एक बात बता यार, शादी के बाद इन लोग हम दोनों को मारने की बात कर रहे थे, तो फिर शादी किसकी? कार्तिक की है। तुम हटो वहाँ से। आप मुंह से निकाल, तुझसे बात करनी है। अरे ये लड़की कौन है? भूपेंद्र की बेटी है। भूपेंद्र की बेटी है? हाँ। तो तेरी शादी इसी के साथ है? हाँ। तो वो रिश्ता तोड़ दिया। मैडम को पता चला तो पता है मेरा क्या होगा? वो तुम्हारा सर काटेगी। मैं अभी मैडम जी को सच सच बताता हूँ। मुझ पे हाथ उठाया। इस शादी से तुम्हें कितना मिलता? 2 मिलियन यूरोस मिलेंगे। मैं तो तुम्हें 3000 करोड़ देने की सोच रहा था। तो आखिर तुम्हें मना किसने किया? अगर तुम्हारी मैडम की शादी किसी इंडियन से नहीं होती तो उनकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। हाँ, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे सोचने दो कि उसकी शादी मुझसे ही होगी। एन मौके पे मैं शादी से मना कर दूंगा। जायदाद बचाने के लिए जो इंडियन मिलेगा उससे शादी करनी होगी। पता है वो क्या करेगी? क्या करेगी बोल? वो तुमसे शादी करेगी। सुपर हिट जोड़ी होगी। अब तक मैंने फ्री में सलाह देके कईयों की लाइफ बदल दी। अब तुम्हारी सलाह लेकर मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। अनुष्का इज माइन। फ्यूचर वाइफ कॉलिंग। हेलो अनुष्का। कार्तिक से मिले? हाँ मिला। क्या बोल रहा है वो? देखो, बहुत जल्द तुम मेरी पत्नी होने वाली हो। क्या? मतलब तुम्हारी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। तुम हनीमून की तैयारी करो। ठीक है। मेरी तो निकल पड़ी। धन्यवाद दोस्त, आई लव यू। अरे वाह, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली वो माँ को गांव के घर बहुत पसंद है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? ये घर भी तो तुम्हारा ही। कहने से क्या होता है? नाम कर दो तुम्हारे। इसे उपहार समझिए। ये घर मैं आपके नाम करूंगा, उसके बाद ही शादी होगी। ठीक है? कर तो नहीं जाओगे? हम वचन तोड़ने वालों में से नहीं।
भैया जरा इधर आएंगे। एक मिनट। कार्तिक बेटा, तुम्हें इस पिंजरे जैसी घर की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा बंगला है। अब कहानी में नया मोड़ आएगा, देखते जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरी जायदाद सरस्वती के नाम पर कर दी थी, अब उससे वापस कैसे लेंगे? एक काम करते हैं, हम अपने गांव की एक जमीन उन्हें दे देंगे, लेकिन ये घर हम उन्हें नहीं दे सकते, ऐसा जाकर कह दो उनसे। क्या बात है? परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम? अरे ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस वैसे ही। हाँ, वो बस घर की बातें चल रही हैं। ये घर भाड़े का तो नहीं है? अरे नहीं, घर तो हमारा ही है, कागजात किसी और के पास है और वो विदेश में रहते हैं, उसे नहीं बुला सकते। अब ये क्या नया नाटक है? आपने कहा पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर शादी होगी, तो ये सब क्या है? कार्तिक, ये क्या खिचड़ी पक रही है? अगर घर नहीं दे रहे हैं तो शादी रोक देते हैं। देखा, पिताजी नाराज हो गए, अब क्या होगा? अरे हमारे गांव में बहुत उपजाऊ जमीन है, वो आपको दे देंगे। ये समझ लो कि जमीन सोना उगलेगी। जमीन से मेरी माँ को क्या फायदा? उनके नाम पे पहले ही बहुत प्रॉपर्टी है, बस गांव में घर नहीं था इसीलिए वो मांग लिया। जरा देखो इस घर को, ये कितना पुराना हो गया है। ये भला कोई रहने की जगह है? देखिए अंकल, आप मेरी माँ को नहीं जानते, 2 बार उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है। माँ ने कुत्ते का पिल्ला मांगा, पिताजी बिल्ली लेकर आए। मेरी माँ को उससे बहुत दुख हुआ, तब पहला दौरा पड़ा। क्या बिल्ली को? नहीं, मेरी माँ को। एक बार माँ ने हीरे का हार मांगा था, पिताजी मोती का ले आए। इस बात से भी माँ को बहुत दुख हुआ। उस दिन माँ को दूसरा दौरा पड़ा था। जरा एक बार देखिए उनकी तरफ, देखिए घर के साथ सेल्फीज ले रही हैं। मेरी माँ को जो चीज पसंद आ जाए वो उसे दिल से अपना लेती है, वो चीज ना मिले तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। झूठ बोल के नाटक करे। अजीब आदमी है, कह रहा हूँ दिल का दौरा पड़ेगा तो आप नाटक की बात। क्या कहा था आपने? झूठ। उसके बाद नाटक। अंकल जी, एक आइडिया है। कैसा आइडिया? एक और नाटक। क्या मतलब? अरे जैसे समझ हमने गया, पहले समझाता हूँ। जैसे हम अपनी बीवियों को यहाँ पर लेकर आए, उसी तरह सरस्वती को यहाँ लाएंगे, दस्तखत करवा के भेज देंगे। समझदार मैं हो। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और मैं नहीं चाहता मेरी माँ को एक और दिल का दौरा पड़े। अरे मेरी बात तो समझो। भैया मान जाइए, इसकी माँ को कुछ हो गया तो शादी नहीं होगी। हाँ। वैसे मैं चाहता तो नहीं, पर तुम्हारे लिए मान जाता। थैंक यू अंकल, मेरी बात रखने के लिए। सुनो। हाँ भैया। सरस्वती के बेटे को बुला के लाओ। मुझे नींद में से क्यों उठाया? हमारे माँ बाप को फोन करो, जाओ। कौन से माँ बाप को? कितने माँ बाप है तेरे? तुम्हारी समझ वाले माँ बाप या मेरी समझ वाले माँ बाप? जो माँ बाप है। अंकल जी, ये हमारे लिए काम का आदमी है, जरा आराम से। जरा मेरी माँ को फोन कीजिए। ये तुम्हारी माँ को क्यों फोन करेगा? पिछली बार मेरे पास बैलेंस नहीं था तो इनका फोन इस्तेमाल किया था, अभी भी नहीं है। फोन लगाइए ना। हेलो हेलो किरण, सुनो। वहाँ की कॉफी से बोर हो गया हूँ, आज चाय पियेंगे। ये क्या किरण, मैंने आवाज दी तो भाग गए वहाँ से। तुमने मुझे बुलाया? हाँ। किसी ने आवाज सुनी? नहीं तो। आवाज नहीं सुनी? किरण रुको, कब से चिल्ला रही थी मैं। पर मारो नाम तो सूर्या छे। तुमने कहा था किरण है। वो तो कल था। तुम्हारा नाम क्या है? भानुमति। अगर तुम भानुमति हो तो मैं सूर्या हूँ। इतनी छोटी बात पर कंफ्यूज क्यों होती हो? अच्छा ये सारा कंफ्यूजन छोड़ो, मेरे पैसे दे दो, मुझे पापा को देने हैं। ठीक है, बैठो फिर बात करते हैं। लो बैठ गई, पर जल्दी से पैसे दे दो। हाँ, अगर पापा ने मेरा पर्स चेक कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसे नहीं मिले तो वो मुझे मार डालेंगे। क्या कहा? मार डालेंगे? हाँ, तुमने ऐसे पापा नहीं देखे होंगे, मेरे नहीं हिटलर के पापा हैं। वैसे ये हिटलर काम क्या करता है? जॉब करते हैं। मम्मी भी जॉब करती है? एक्चुअली हम तीनों जॉब करते हैं। अच्छा, इतना पैसा कमा के क्या ताजमहल खरीदोगे? मेरे पापा कहते हैं कि इंसान को पैदा होने से लेकर मरते दम तक पैसे कमाने चाहिए। ही इज अ वर्कaholic। मेरे पापा की जितनी तारीफ करूँगा मैं। ज्यादा तारीफ मत करो, बस बता दो। शारदा, शारदा। आई जी, क्या हुआ? क्या है ये सब? चावल में चमचा, सब्जी में चमचा, दाल में चमचा, सूप में चमचा। ये घर है या होटल? ढाबी सिलाई। कुछ सीखो, किस तरह घर का राशन बचाते हैं। अगर चावल चम्मच से लेते हो तो घी कैसे लेते हो? और बचे हुए चावल का क्या करते हो? नींबू मिला के उसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं। फर्श पर चावल गिरे तो उसे भी चाटते हो क्या? चश्मा क्यों पहना है? बल्ब फ्यूज है? फ्यूज नहीं है, लेकिन एक दिन आंखें ठीक है तो चश्मा क्यों? चश्मा पहनकर आंटी दिखोगी तो कोई लफंगा छेड़ेगा नहीं। माँ, कंजूस हिटलर तो पूरा साइको लागे छे। मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। पापा कहते हैं आवारा लोग बिल्कुल निकम्मे होते हैं। तुम कोई ठीक ठाक सा जॉब क्यों नहीं कर लेते? जॉब है ना, इसका होटल है, ये एस्टेट एजेंट है, ये शेयर्स में और ये ट्रैवल्स में है। और तुम क्या काम करते हो? इन सबको बिजनेस आइडियाज देता हूँ। कंसल्टेंसी फर्म है, ये एक बिजनेस करते हैं लेकिन मैं 4 बिजनेस करता हूँ। अगर क्लियरली बताऊँ तो बिना कोई काम किए काफी बिजी।
घंटी बजी तो ये वाइब्रेट मोड पे क्यों चली गई? हेलो सर, ऑफिस की टॉयलेट में हूँ सर, 5 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आओ। ठीक है। इतनी टेंशन में क्यों? मेरा बॉस है, टॉर्चर करता है। डिटेल में बताओ। भानुमति जी कम इन। सर आपने बुलाया? हमने बुलाया और तुम दौड़ी चली आई है ना? हाँ। अब जाओ। फिर आती हूँ सर। अकाउंटेंट से लेकर प्यून तक का काम वो मुझसे करवाता है। दिन रात फोन करता है, मैं कहाँ हूँ, क्या खाना खाया, क्या ड्रेस पहनी, रात के सपनों के बारे में भी पूछता है। ऑफिस का काम मुझसे घर पर भी करवाता है, पर क्या कर सकती हूँ, मैं वर्कaholic हूँ ना, काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। वर्कaholic नहीं, तुम पे चांस मार रहा है। चांस कैसे मारते हैं? क्या लड़की है, चांस मारने का मतलब नहीं पता, पूरी आंटी है। जॉब नहीं छोड़ सकती, पापा कभी परमिशन नहीं देंगे। बॉस से भी नहीं कह सकती कि फोन ना करे, नाराज हो गए तो नौकरी से निकाल देंगे। मेरे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? फ्री में एडवाइस नहीं मांग रही हूँ तुमसे, पूरे 11 रुपए दूंगी तुम्हें। पूरे 11 रुपए? हाँ। नहीं रहने दो, इतना ब्लैक मनी साथ में रखूंगा तो इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे। इसे चैरिटी में दे दे। यानी फ्री में दोगे? बताओ जल्दी। आज तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाकर ही रहूंगा। सर आपके लिए एक सरप्राइज है। ये बात से भी ज्यादा उतावली निकली। ये क्या है? मेरी शादी का इनविटेशन सर। कौन है ये मेरा साथ, क्या करता है? फिलहाल तो जेल में है सर। जेलर है या क्रिमिनल है? वो क्रिमिनल जेलर है सर। इससे शादी करने वाली हो तो ये जॉब छोड़नी होगी। यू आर डिसमिस्ड। देखा, एक ही झटके में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना। अब तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है। मंथ एंड में पापा सैलरी के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगी? भानुमति, तुम में अकल बिल्कुल नहीं है। अपने पापा की बात सुनोगी तो तुम्हें सिर्फ पैसा मिलेगा, दिल की बात सुनोगी तो लाइफ मिलेगी। तुम्हें पैसा प्यारा है या लाइफ? मैं कुछ समझी नहीं। माय डियर भानुमति, बात ये है कि लड़की पैदा होते ही बाप उसका लाइफ रिमोट अपने हाथ में ले लेता है। वो जैसे चाहे तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। वो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है ताकि तुम उसकी हर बात मानो। वो तुम्हें कॉलेज भेजता है और चाहता है कि तुम पढ़ाई पे फुल फोकस करो, लेकिन वो तुम्हारी शादी पे फोकस करता है। तुम्हारी नजर बुक्स पर गड़ी रहती है। दिन रात पढ़ाई करके तुम फर्स्ट रैंक लेकर आती हो, पेपर्स में तुम्हारी फोटो छप जाती है। तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन पापा आके तुम्हारे प्लान्स पर ब्रेक लगाते हैं। अपने जैसा एक और आदमी ढूंढकर उसे रिमोट पकड़ा देते हैं। 20 साल पापा ने रिमोट पकड़ा, बाकी 40 साल तुम्हें हस्बैंड कंट्रोल करेगा। तुम अपनी लाइफ कब जियोगी? पढ़ाई पूरी करने और शादी होने के बीच एक छोटा सा स्पेस आता है जब रिमोट किसी के हाथ में नहीं होता। इतना कीमती समय तुम जॉब और करियर बनाने में क्यों वेस्ट कर रही हो? 60 साल के बाद टीवी वेस्ट हो जाता है, फिर रिमोट हाथ में लेके क्या फायदा? ना उसे रिपेयर कर सकते हैं, ना उसकी कोई गारंटी लेगा। इस बड़े से लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि लाइफ में जो छोटी सी स्पेस मिलती है उसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। So what I'm trying to tell you, and not only you but all the girls, is enjoy your life यार। एंजॉय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये चश्मा फेंक दो। अने आ चश्मो पेरी में। शर्मिला, 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 कहाँ चली गई? क्यों जॉनी, आज इतना ढीला क्यों है? बाघ भूखा प्यासा हो तो ढीला ही होगा, कुछ पीने को मिल जाता तो। ठीक है, पी ले अपना टॉनिक। चल अब नौटंकी छोड़ और काम पे लग जा। तू बाहर आ बेटा, देखता हूँ तुझे। क्या बात कर रहा है? ये तो डर के भाग रहा ही नहीं है। चलो मैं ही भाग जाता हूँ। भागेगा? भाग जॉनी, आज मेरी इज्जत का सवाल है।
मार दिया रे, पहले ही कम भाग बचे। कल रात हमें डराने वाला तू ही था ना। मेरी बात तो सुनो ना, जो हुआ से भूल जाओ, मेरी पैंट गीली हो जाएगी, मुझे जाने दो। एक ही शर्त पर, मेरा पासपोर्ट लेकर आ। ओ पासपोर्ट, शेर के मुंह में हाथ डालूं? गब्बर सिंह उसे लॉकर में रखता है। तो ठीक है, मैं जाके बताता हूँ सबको। अरे रुक रुक रुक, गब्बर को पता चला तो मुझे गोली मार देगा। मैं हूँ ना इस एरिया का किंग, मैं हूँ। तू ये काम कैसे करेगा मैं नहीं जानता, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल, बाकी मैं देख लूंगा। डील ओके है। अरे ये मेरा भाग बदले, मैं चला। हाय। हाय, सॉरी इस वक्त तुम्हें जरूरत टाइम देखकर नहीं आती। बोलो क्या हुआ? डैड ने कॉल किया था, वो कल आ रहे हैं। उन्हें हमारे बारे में पता चला तो मुझे वापस घर ले जाएंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी उन्हें हमारे बारे में बताने की जरूरत क्या थी? ओह सॉरी, दरअसल मैं कार की बात कर रही थी। ये कार है या कोई टूटा हुआ खिलौना? मतलब काफी पुराना मॉडल है ना? डैडी को नौकरी लगने के बाद से अब तक की उनकी फर्स्ट कार है। तुम्हारे डैड का तो पता नहीं, पर कंपनी की बेची हुई फर्स्ट कार जरूर है। प्लीज अभी, डैडी को कार की ये हालत बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ करो ना। हे, मैं क्या करूंगा? अगर ऑनलाइन सर्च करूं तो भी इसके सिर्फ फोटोज ही मिलेंगे, स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है। इस खटारा का कुछ नहीं होगा। अब जब इतने प्यार से कह रही हूँ फिर भी तुम क्यों नहीं करना चाहते? हाँ? टेंशन मत लो सिस्टर, यहाँ टॉपिक कुछ और है, प्लीज। तो बदल दो। किसने कहा था तुम्हें उस वक्त मेरी गाड़ी के सामने आने के लिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? इसे ठीक करना है? कार के पीछे भी। हे, क्या डिजाइन है, स्पाइडर। कहा था ना हाथ मत लगाना। तुम ये खटारा चलाती कैसे हो माया? इसे तो भंगार में भी कोई नहीं लेगा। सिर्फ एक्सटीरियर में प्रॉब्लम है, इंटीरियर कंडीशन एकदम कड़क है। संभल कर। कार को या खुद को? सूर्या, आज यहाँ पर सब कुछ फ्लैट 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। रंगीन अंडरवेयर मिलेगा? तेरे साइज का नहीं है। सूर्या, अभी किसने बुलाया इसे? सूर्या, दुनिया तेरे से डरती है और तू है कि मेरी गलती है, गलत एडवाइस दी थी, अपनी लाइफ एंजॉय करके मेरी बर्बाद कर दी। आ गया। एग्जिट मारो। तो कहो, मुझसे भाग रहे थे? ये क्या कर रही हो? बैक? पहले फ्रंट तो देख लो। क्या कर रही हो तुम? अगर लड़की हॉट हो तो लड़की को कोल्ड नहीं रहना चाहिए। Oh my God! ऐसा सुकून और कौन देगा? हाँ, क्या चाहती हो तुम? ये ट्रायल रूम है ना, एक ट्रायल हो जाए। ए, सूर्या, सूर्या! But I love you. ज्यादा होशियारी मत करो, मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। ओए सूर्या, सब लड़के एक जैसे होते हैं। शिद्दत से प्यार करने वाले की कदर ही नहीं है, जीरो अटेंशन। वो लड़की किसी को दिन में SMS, आफ्टरनून में फेसबुक और रात को व्हाट्सएप करती होगी और फाइनली किसी NRI लड़के के साथ फॉरेन चली जाएगी। देख लेना, उस लड़की के बैग के चक्कर में पागल हो गए हो ना, एक दिन कोई ट्रक उसके बैग को ही ठोक देगा और वो होने के बाद ही मेरे फ्रंट की कदर होगी। हाँ। सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जाओ, थर्ड फ्लोर नहीं है तो फोर्थ फ्लोर पर जाओ। इंटेलिजेंस ऑफिसर रिपोर्टिंग यार। सर, एवरीथिंग ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। कैच इट, पेन, कैच इट, स्टैम्प, झुको। इट्स माय ड्यूटी सर। कैच इट, गम। बजट नहीं है सर। ओके, ये लो। अरे शादी में मिठाई बांटने के बजाय तू पेपर क्यों बांट रहा है? बहुत मारूंगा तुझे। ड्यूटी, इट्स माय ड्यूटी। मैंने अपने जीजा के घर तलाशी कर ली है और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, इसलिए ड्यूटी ओवर। कम ऑन बॉयज। यस सर। अरे रुक जा साले, यहाँ देख, मैं तुझे मेरे होने वाले रिश्तेदारों से मिलाता हूँ। ये जो है, ये लड़के के पापा, ये मामा, ये फ्रेंड, ये एनिमी। वो लड़की की माँ, वो लड़की की चाची और आप लड़की के बाप।
तुझे तो सब पता है। मैं हूँ खबरी लाल, हर बात की खबर रखता हूँ, सबको स्कैन करता हूँ। ड्यूटी ओवर सर। आराम का वक्त हो गया है, मूव। अरे सबसे मिल लिया, मेरे दामाद से तो मिल ले। सने आज्ञा ससुर जी। खबरीलाल हो गई ना बत्ती गुल, देखिए फूल है ना कूल। नमस्कार खबरी जी। इसे स्कैन करता हूँ। पहुंची हुई हस्ती है, पूरी झोल पार्टी है, इससे बच के रहना पड़ेगा। करेक्ट है। तेरा भांडा तो मैं फोड़ूंगा और मैं तुझे। सर फ्लाइट पकड़ना है सर। मैं फ्लाइट नहीं पकड़ूंगा, किसी और को पकड़ूंगा। और मूव। नौटंकी साला। क्यों साले साहब, मेरा दामाद है ना हीरा। तुझे भले ही वो हीरा लगता हो, पर मुझे पता करना है वो किस खान से आया है। खबरी लाल की इंक्वायरी शुरू। बोलो सनी। अर्जेंट बालकनी के पीछे वाले बरामदे में आ जाना, ठीक है? ठीक है। मैं भी आऊंगा। सनी, मेरी आंख में कुछ गया है। अच्छा? देखो ना। मुझे लगा है मेरी भांजी को झांसा दे रहा है, पर ये तो कंफर्म आशिक है। कैसा लग रहा है? सुपर्ब सनी। मैं मामा होकर इनकी जासूसी कर रहा हूँ, पर कहीं ये लोग सच में तो मुझे मामा नहीं बना रहे। श्रुति, बोलो सनी, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों मुझे बुलाया? तुमसे मुझे एक्चुअली वो क्या है ना श्रुति, मुझे कुछ हो रहा है श्रुति। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि क्या? अबे ओए, सीरियल किलर तो बहुत देखे, ये तो सीरियल किसर है। मेरी नाजुक सी भांजी पर रहम कर। ओए सनी, छोड़ देना, रहम कर। मेरी कोमल सी भांजी बहुत नाजुक है, सच में मुझ पर गई है। छोड़ दे रे पगले। अरे बाप रे सनी, तू शराफत की मूर्ति नहीं, बहुत ही टेढ़ा है। जानू। अरे है जानू। निकलो। घर चले पापा। अरे रुक बेटा, इससे मिलो, ये मेरा बेटा सूर्या। ये है आपका बेटा सूर्या? क्या बेटा, सब ठीक तो है ना? वो सॉरी अंकल, एक्चुअली मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, उसका नाम भी सूर्या है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो इस नाम से। क्यों सूर्या, किसी गधे के बच्चे ने इसको रिजेक्ट किया हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके तो हाथ पैर तोड़ने चाहिए। ए, या तो वो बिल्कुल अंधा होगा या तेरी तरह पागल। रुक क्यों गए अंकल? कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर वो नालायक गधा फिर से मिल जाए तो कान के नीचे जमा के देना एक। पापा, उसकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, जवा दो ने। ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी? इस लड़की को मिस किया तो लाइफ भर प्रॉब्लम होगी। 2-4 गाली और दीजिए। अगर वो स्टूपिड नालायक गधा निकम्मा फिर से मिल जाए ना, तो उसे कहना कि वो उल्लू का पट्टा है। थैंक यू। हाँ, अगर आपकी मीटिंग हो गई हो तो आप जा सकती हैं। नमस्ते हाँ। अंकल। हाँ, बेचारा मेरा सूर्या, पता नहीं ये लड़की किसके घर की बहू बनेगी। पापा, कमिटमेंट नाम की कोई चीज है या क्या नहीं? हो गया? हर लड़की को देखकर आप यही डायलॉग बोलते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? मंदिर में उस लड़की को देखकर भी यही कहा था ना? ये वही लड़की तो है बेटा। अच्छा। हाँ। हाँ? क्या कहा आपने? मैंने क्या कहा? यही कि ये वही मंदिर वाली लड़की है। पापा, क्या हुआ? आपको सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है। ऑफिस नहीं जाना है क्या? ड्रॉप तो तुम कर रहे हो। आप स्कूल के बच्चे हैं जो आपको ड्रॉप करूं? मुझे बहुत सारे काम है, तब जाओ। मैं इसे कभी समझ पाऊंगा? मेरी बात सुनो भानु। क्यों सुनो तुम्हारी बात? तुम्हें बैग से प्यार है ना? अपनी बैग वाली के पास जाओ। अगर लड़की किसी को पसंद करे और उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे पीछे घूमे, इसका मतलब ये है कि वो उसके पीछे पागल है। इतनी सी बात समझ नहीं पाए तुम? क्यों हटाया मेरे पापा का दिया चश्मा? अपना चश्मा क्यों दिया मुझे? लाइफ को अलग तरह से देखने का नजरिया क्यों दिया मुझे? तुम हंस क्यों रहे हो? जाओ यहाँ से, लड़कियों की बैग देखो और ढूंढो उस लड़की को। क्या हो गया? वहाँ तक चल के जाओ। हाँ? जो कह रहा हूँ वो करो, वहाँ तक चल के जाओ। सोचो मत, बस चलो। स्टॉप। कम बैक।